महादेव स्ट्राइकर्स ने हमें समरी के ऊपर भी नजर यहां पर पार्टनरशिप एक बार हम देख लें तो सबसे बड़ी जो पार्टनरशिप थी वो 68 रन की रही। लीजिए हम चलते हैं मनीष के पास जो कि इस समय मानगढ़ चैंपियनशिप के आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री नटवरलाल तेली के साथ कुछ बातचीत यहां पर कर रहे हैं। मनीष। धन्यवाद रंजीत सैनी। हम इस समय हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद है, नटवरलाल तेली, जो कि इस आयोजन समिति के मुख्य देखरेखकर्ता हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को संजोया है। स्वागत है नटवर सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगा इस टूर्नामेंट की कि आप हर वर्ष ये आयोजन करवा रहे हैं, चौथा ये संस्करण है और सफलता की एक ऊंचाई को छूता हुआ नजर आ रहा है। इस टूर्नामेंट की तैयारी में आपने लगभग कितना समय हो गया? वैसे जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो दिमाग में एक फीट रहता है कि अगली बार क्या करना है, क्या नया करना है जिससे टूर्नामेंट अपनी ऊंचाइयां पकड़ सके और हमारा मेन उद्देश्य पूरा हो सके। डीसीए का एक उद्देश्य है कि हर खेल संघ का एक उद्देश्य रहता है कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो खिलाड़ी उस खेल का अपना हुनर बता सके, ताकि वो अपने जिले का, अपने राज्य का कहीं ना कहीं नाम रोशन कर सके। हमारा भी यही उद्देश्य था, जिला क्रिकेट संघ का यही उद्देश्य था कि हम भी हमारे बांसवाड़ा के खिलाड़ियों को एक मंच दें ताकि वो अपना हुनर बता सके, कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके। होता क्या है कि जैसे हम अंडर 16, 19, 23 की ट्रायल रखते हैं, जो बच्चे अखबार पढ़ते हैं या सिटी से सुदूर मतलब दूर क्षेत्र के होते हैं वो ट्रायल में नहीं आ पाते। इस टूर्नामेंट के थ्रू सुदूर बहुत मतलब ग्रामीण इलाकों के जो लड़के कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में खेलते हैं और कहीं ना कहीं हमारी कमेटी की नजर उन पे रहती है, उन लड़कों को हम उठा के कहीं ना कहीं वापस उन ट्रायल में लाएंगे ताकि वो बच्चे जो ट्रायल में नहीं आ पाते या अपना हुनर नहीं बता पाते उन्हें इस मंच के द्वारा कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम करना, यही हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर लें, धीरे धीरे इस टूर्नामेंट को लाइव टेलीकास्ट किया गया और अब हम देखें तो इसमें डीआरएस प्रणाली को भी आपने इस चलन में लाया है ताकि कहीं ना कहीं वो बारीक से बारीक निर्णय जो लेग बिफोर के ज्यादातर आते हैं उस पर भी नजर रखी जाए। तो ऐसा प्लान आपको कहां से आया? एक्चुअली लास्ट टाइम जैसे जो हमारे जो लाइव कर रहे हैं उन्होंने मेरे को थर्ड एम्पायर वाला और रिप्ले वाला ये चालू किया था। उसके बाद जब वो टूर्नामेंट खत्म हुआ वो लगा लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो एक जो इंटरनेशनल मैचों की जो तकनीक है वो कहीं ना कहीं बांसवाड़ा में उतारी गई। अब बचा था डीआरएस, हो गया था। मैंने बात करी थी जो लाइव वाला हमारे राजसमंद से आए हैं रॉयल मेवाड़ वाले, उन्होंने कहा था कि डीआरएस, मैंने उनसे पूछा कि क्या हम डीआरएस वाला यहाँ ला सकते हैं, तो उन्होंने कहा भैया डीआरएस वाला ला सकते हैं, हमने करा भी है, लेकिन इसके अंदर स्नीको वाला नहीं रहेगा, सिर्फ एलबीडब्ल्यू वाला रहेगा। तो उसके लिए आपको 25 फीट का एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। हमारा इनॉग्रेशन था इस टूर्नामेंट का, उस इनॉग्रेशन के दिन मैंने घोषणा कर दी। अब मेरे लिए भी ये चैलेंज हो गया था क्योंकि उस दिन मीडिया ने ये चीज उठा ली थी कि इस बार नया मानगढ़ कप में डीआरएस वाला सिस्टम लाएगा। अब मेरे लिए चैलेंज था लास्ट दिन जब नाइट टूर्नामेंट चालू होने वाला था, जब हम मचान बनाने गए 25 फीट का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा, बहुत क्योंकि यहाँ पे बना नहीं रहे थे और अभी शादियों का सीजन है, टेंट वाले जो बनाते वो भी उन्होंने भी हाथ ऊंचा कर दिया था। फिर हमने कोशिश करी, जो लाइट वाले जो थे उन्होंने कहा भैया मैं बनाऊंगा, हमने 25 फीट का जो मचान बनाया और तब जाके ये डीआरएस वाला सिस्टम लागू हुआ। एक नई तकनीक बांसवाड़ा को देखने को मिली, हमारे खिलाड़ियों को देखने मिली। होता कभी कभी डिसीजन वैसे एम्पायर ग्राउंड में रहते हैं, डिसीजन देते हैं, तो उनके लिए भी एक सहूलियत का ये चीज रही है। इसके अलावा एक और मैं मनीष बीच में रोकना चाहूंगा। अब देख जी ने अभी शादियों के सीजन की बात की है, देख जी एक सवाल मेरा भी है कि इस शादियों के सीजन में मनीष कुंवारा क्यों? ये तो मनीष जी बता सकते हैं कि वो कुंवारे क्यों। कोई बात नहीं, रंजीत सर आप कहे तो बांसवाड़ा मेरे ससुराल भी बन सकता है, इसके लिए तो हमारे मनीष जी सेक्रेटरी है, हम उनसे दरख्वास्त लगाएंगे हमारी। अब हमारा ये भी काम रह गया लगा। वो भी मनीष जी है तो मनीष जी की बात समझ सकते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं One roll, a million laughs. Ludo King, a game where friends and family meet. Download Ludo King now. Hello friends, I have brought some tops for going to college and office but in a budget. I'm giving the video links in the community tab or else I'm giving the YouTube channel by Visha.
अंडर 14 के जो बच्चे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैचेस देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, मैंने फीडबैक भी जाना था, उनका भी यहाँ पे फीडबैक है सर कि डीसी जैसे अंडर 14 के अभी टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रायल भी होने वाले हैं, टीमें भी बनने वाली है, तो कहीं ना कहीं अंडर 14 के बच्चों को भी इस तरीके का एक मंच हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि प्रतिभा जो है वो कहीं ना कहीं छोटी उम्र के बच्चों से निकलती है। हमने देखा विराट कोहली, हम बात करें सचिन तेंदुलकर जो बचपन से क्रिकेट खेलते आए, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए ये इस तरह का एक आयोजन। सही बात है मनीष भैया कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम बच्चों को, क्योंकि 14 से 22 साल का बच्चा जो एक बार लग जाता है वही आगे बढ़ा, उसके बाद तो क्रिकेट 22-25 साल के बाद तो कोई मतलब भी नहीं है। तो हम भी यही चाहते हैं कि 14 से 16 साल का बच्चा उठ के आए और हम भी ये प्लेटफॉर्म देने की बड़ी कोशिश करेंगे। दिनकर जी कहते हैं कि हंगामा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए, हमारे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में ही सही पर आग लगनी चाहिए। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल मेरा और कि जैसा भी महिला क्रिकेट की मैं बात कर लूं, आदिवासी क्रांति गौड़ जो मध्य प्रदेश के रीवा शहर के एक छोटे से गांव से आती है और उन्होंने न सिर्फ आदिवासियों का गौरव बनाया बल्कि पूरे देश में अपने वर्ल्ड कप जीत करके जो हंगामा एकदम से जो सुर्खियां बटोरी है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं विमेंस का आयोजन, जिस तरीके से विमेंस का एक आईपीएल होता है, जिससे हमारे मानगढ़ कप का जिस तरीके से पुरुषों का सीजन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक नई सोच, कहीं ना कहीं आदिवासी बेटियां आगे बढ़े। हमारे भी यहाँ प्रतापगढ़ में एक बच्ची सुशीला भील करके जो बहुत वायरल भी हुई थी, और हम भी यही चाहेंगे कि यहाँ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से भी लड़कियां आगे आए, हम भी ऐसे टूर्नामेंट, अब इसके बाद हो सकता है एक छोटा सा टूर्नामेंट लड़कियों को कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहन देने के लिए हम भी एक छोटा सा टूर्नामेंट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली मैच हो जाए लड़कियों का, ताकि उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा मिले यहाँ की आदिवासी बेटियों को कि कहीं ना वो भी आगे जा सकती है, क्योंकि बीच में एक दिन का गैप भी है। हमारे कुछ महिलाएं आई भी थी हमारे पास में कि हम भी खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो बच्चियां जो खेलती हैं उनके साथ में मनीष भी, हमारे जो सेक्रेटरी मनीष भैया ने उनसे प्रॉमिस भी किया है कि इस टूर्नामेंट के बाद हम हमारे जो स्टेडियम में ठिकरिया में एक छोटा सा टूर्नामेंट लड़कियों का करवाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं दूसरी लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा और क्रिकेट में कहीं ना कहीं वो आगे आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नटवर सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे के लिए चलते हैं कोमो बॉक्स की तरफ रंजीत सर के साथ। थैंक यू मनीष भैया। धन्यवाद मनीष।